सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन में दो टाइप का मोशन, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। और दोनों टाइप ऑफ मोशन से रिलेटेड उस इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम होता है। इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और फिर दोनों का सम को टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में डिफाइन करते हैं हम लोग एटम के केस में। तो एटॉमिक फिजिक्स में वो चीज देखना है। इवन इफ न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसमें भी एंगुलर मोमेंटम होता है, वो भी स्पिन मोशन में होता है। वो ऑर्बिटल मोशन में नहीं, स्पिन मोशन में होता है। न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन दोनों कर रहा होता है, जबकि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें स्पिन मोशन होता है। उसके स्पिन मोशन के चलते एक एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम लोग, उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और इवन इफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि खाली इलेक्ट्रॉन में ही एंगुलर मोमेंटम होगा। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर होता है, न्यूक्लियॉन्स में भी एंगुलर मोमेंटम होता है। लिखो, एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। अब ये चीज नहीं पता आपको, ये एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ोगे, एटॉमिक फिजिक्स ये सेमेस्टर 5 में। एज द इलेक्ट्रॉन हैज ऑर्बिटल, केमिस्ट्री में तो ये सुने होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन बोथ। and associated with each type of motion angular momentum with it, and there exists angular momentum in electron due to both type of motion। दोनों टाइप ऑफ मोशन से रिलेटेड एक एक ठो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर एस से डिनोट किया जाएगा इसको, और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको एल से डिनोट किया जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन में एक नेट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे, जे वेक्टर, वेक्टर जे। तो एक नेट एंगुलर मोमेंटम, ये प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस कर रहे हैं हम लोग। तो इससे पीछे मास की बात किया, चार्ज की बात किया, साइज की बात किया, शेप की बात किया, फिर हम लोग डेंसिटी की बात किया, न्यूक्लियर डेंसिटी, फिर ये एक और कोई चीज बात किया था, इतने ही ना। यस सर। हाँ, अब ये देखो कि न्यूक्लियर स्पिन क्या चीज है। ये थोड़ा केमिस्ट्री में भी सुने होंगे, ऐसे एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसका दो टाइप का मोशन, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, और दोनों मोशन से रिलेटेड एक एक ठो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल, और एक नेट एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जे वेक्टर।
वेक्टर जे, जो दोनों एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम, वेक्टर सम, और स्पिन सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो भी दोनों टाइप का मोशन में एग्जिस्ट करता है। दोनों टाइप ऑफ मोशन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उसमें भी होता है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स में भी एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का एंगुलर मोमेंटम का स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम को न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ये नाम नहीं दिया जाता एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, ये वर्ड यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस तो लोग सोचेगा न्यूक्लियस से रोटेट कर रहा है। न्यूक्लियस नहीं रोटेट कर रहा है, उसके अंदर का न्यूक्लियॉन्स में मोशन है। तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन। तो सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स, proton and neutron also has orbital and spin angular momentum, orbital and spin angular momentum, and the vector sum of these two angular momentum of each nucleons, vector sum of these two angular momentum of each nucleons is called nuclear spin. और 12 लेवल में हम लोग न्यूक्लियस का ये सब प्रॉपर्टी को नहीं जानते थे, ओनली 12 लेवल तक साइज की बात करते थे, चार्ज की बात करते थे, आप डेंसिटी की बात भी कर सकते थे। लेकिन ये सब जो कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस का, वो नया नया बात सब। तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया न्यूक्लियस का हम लोग, उसको न्यूक्लियर स्पिन नाम देते हैं। और इससे ये नहीं समझना कि न्यूक्लियस मोशन में है, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियॉन्स मोशन में रहता है, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। और दोनों मोशन से रिलेटेड एक एक एंगुलर मोमेंटम, उसका वेक्टर सम। अब एक ही गो न्यूक्लियॉन तो नहीं है, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, सबका स्पिन और एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम। एटम में भी जब देखने जाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग, तो वहां पर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर वेक्टर सम करना पड़ता है एंगुलर मोमेंटम का। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होगा, सबके पास अपना अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, सबका अपना अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो फिर हम लोग दोनों का स्पिन और ऑर्बिटल का वेक्टर सम करेंगे। वहां पर एक कपलिंग स्कीम पढ़ा जाएगा, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, ये सब स्टडी किया जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। कि क्या करें, एक का एस और एल को ऐड करके एगो जे बना ले, और सब का जे को ऐड करें, या नहीं, सब इलेक्ट्रॉन का एस को ऐड कर लीजिए और सब इलेक्ट्रॉन का एल को ऐड कर लीजिए, तब एगो सिंगल जे बनाएंगे। ये दो मेथड है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। यहां भी न्यूक्लियॉन्स में भी वो सब बात वैलिड होगा कि सभी प्रोटॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एक जगह जोड़ लो, सभी प्रोटॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एक जगह जोड़ लो, और तब फिर दोनों स्पिन और ऑर्बिटल को ऐड करके एगो सिंगल जे बनाइए। या ऐसा भी हो सकता है
एक प्रोटॉन का S और L को जोड़ के एगो J बना लो, ऐसा ऐसा सभी प्रोटॉन का अपना अपना S और L को ऐड करके J बना लो, और उस J को ऐड करके एगो सिंगल J बनाओ। तो ये इसको कपलिंग स्कीम बोलते हैं। तो उतना बात यहाँ पर नहीं मतलब है हम लोग को, बुक सब देखोगे तो थोड़ा सा वो सब ये बात भी कर देता है, LS कपलिंग, JJ कपलिंग, बहुत बात वो डाल देता है, लेकिन आपको नहीं जरूरी है, वो सब एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ोगे। तो जो बात पर्सनली वहां देखना ही है, यहाँ पर रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। दूसरा अगला प्रॉपर्टी करें, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये मैग्नेटिक मोमेंट को 12 लेवल से उसका ओरिजिनल डिफिनीशन आप जानते होंगे, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेमेस्टर 2 में था, वहां पर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पर आते हैं। तो वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए, अभी न्यूक्लियॉन्स के लिए ये बात कर रहा है। एकदम सिमिलर रिजल्ट है, अब उसका हेल्प लेना हमको। ऐसे तो मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन होता है। कोई करंट कैरिंग लूप है, उसका एरिया ए है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये करंट इनटू एरिया, ये करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन होता है ये। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड करंट इनटू लूप इनटू एरिया ऑफ लूप, करंट इन लूप इनटू एरिया ऑफ लूप, एक करंट कैरिंग लूप के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पर। उस इलेक्ट्रॉन, उस एटम के अंदर जो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो जो रोटेट कर रहा होता है एटम के अंदर, इसके भी चलते एक करंट कंस्टिट्यूट होता है, एक करंट कंस्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के चलते। इसलिए यहां भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होगा, जहां भी करंट कैरिंग लूप होगा वहां मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होगा। तो कोई कंडक्टिंग वायर लिया, उस वायर में करंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना। यहां तो कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है, उसके भी चलते मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्योंकि ये रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का जो रास्ता है, आप इस रास्ता को एक करंट कैरिंग लूप समझेंगे। तो अब उसका करंट का वैल्यू चार्ज बाई टाइम पीरियड, E/T। ये सब नहीं करना है, सब डायरेक्ट हमको रिजल्ट यहाँ यूज करना है। याद दिला दे मैग्नेटिक मोमेंट तो तब फिर इसमें इसका बात करेंगे। इतना करंट हुआ, अब इस करंट को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है उस रिजल्ट को। ये तो करंट हुआ, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, दैट इज E ओमेगा बाई 2 पाई गुने पाई आर स्क्वायर। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो ये E ओमेगा आर स्क्वायर। इसको मत करना, या करना हो तो, लेकिन ये अपना इसके अंदर मत समझना, इसको याद दिला दे मैग्नेटिक मोमेंट क्या चीज था। इतना हुआ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, इतना हुआ एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन फिर इसको भी और आगे थोड़ा डिस्कस किया जाता था, इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। इलेक्ट्रॉन का मास me, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये जो m ओमेगा आर स्क्वायर है ना, ये एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, L से डिनोट करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट फाइनली डिराइव होके आया, जगह है ना, ये EL/2me इतना आया इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन यदि वो इलेक्ट्रॉन एटम का इलेक्ट्रॉन हो, तो बोर्स का भी एक थ्योरी यहां पर अप्लाई करोगे,
याद करो बोर्स का क्वांटाइजेशन था कि कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है। बोर्स क्वांटम थ्योरी होता था। एटॉमिक फिजिक्स, एटम केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज NH/2। तो ये चूंकि L बराबर एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो NH/2, ये बोर्स थ्योरी था। N यहां पर ऑर्बिट नंबर, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, और H तो प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन उसमें करते थे, तो म्यू बराबर ये आ जाता ENH/4πme, ENH/4πme, और MEM ये मास है ये, और N को आप अलग रखो और ये EH/4πme, और ये EH/4πme को म्यू बी से डिनोट किया जाता था। म्यू बी, इसका नाम था बोर्स मैग्नेटॉन। तो यही एक तो फॉर्मूला यहां हमको यूज करना है इसके डिस्कशन में। ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के डिस्कशन में इसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है। तो ये कैसे आया ये फॉर्मूला, देखो मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन हुआ करंट कैरिंग लूप के लिए, फिर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। फिर यदि वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर का होगा तो एंगुलर मोमेंटम की जगह NH/2 डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू बोर। और इसी EH/4πm को म्यू बी से डिनोट किया जाता है। इसका नाम है बोर्स मैग्नेटॉन। एम तो प्रिंसिपल को, तो ये अब आइए इस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन कर। ये तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन किया, एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन को। देखो इसमें क्या है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में जहां भी अभी सेमेस्टर 5 में भी न्यूक्लियर फिजिक्स मिलेगा, कोई मैथमेटिक्स टफ नहीं है यहाँ, लेकिन बहुत बात याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा बात सब, छोटा छोटा कंसेप्ट सब। थियोरिटिकल पोर्शन है बस वही, वो भी थियोरिटिकल पोर्शन ज्यादा समझने वाला बात नहीं, याद रखने वाली चीज है। तो चलो ये तो एक बेसिक बात हुआ, उतार लिए इसको, साइड में कर लेना, घेर लेना इस सब बात को। मेन टॉपिक ये है। तो सिमिलरली बोलो ना, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, यहां न्यूट्रॉन का नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड फॉर चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करें। कोई एक प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, अब ऐसा ऐसा लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सभी के मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर सम कर दोगे तो उसी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। यहां पर चेंजिंग खाली क्या होगा, मास में। चार्ज तो प्रोटॉन का भी उतने ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, खाली मास चेंज करेगा प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि वो भी तो मोशन में है ना, वो भी तो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन में है। ऑर्बिटल मोशन यानी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा, तो उसके भी चलते करंट कंस्टिट्यूट होगा। और जब करंट कंस्टिट्यूट होगा तो फिर वही सब बात प्रोटॉन के लिए भी होगा। मास खाली चेंज कर देना इसमें। तो प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस हैज मैग्नेटिक मोमेंट। इस टॉपिक के अंदर इस सब को तो घेर दो, या करना हो तो कर लेना। द प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस
proton inside nucleus has magnetic moment इक्वल टू, इसी को म्यू एन से डिनोट करेंगे और इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जाएगा। रियली में न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक मोमेंट होगा जब वो चार्ज पार्टिकल रोटेट करे, क्योंकि ओरिजिनली मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप के लिए डिफाइन है। तो लूप कब होगा? जब चार्ज पार्टिकल का रोटेशन होगा, तब करंट कैरिंग लूप की बात होगा। तो प्रोटॉन भी तो वो मोशन करता है, ऑर्बिटल एंड स्पिन, उसके भी चलते करंट कंस्टिट्यूट होगा। खाली बस इस फॉर्मूला में क्या होगा, इस फॉर्मूला में यहां पर एन नहीं करना, यहां कोई ऑर्बिट नंबर नहीं है, यहां एन से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको डायरेक्ट क्या करना, ई एच बाई 4 पाई एम पी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन। इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। एक प्रॉपर्टी ये कि न्यूक्लियस हैज ए टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको न्यूक्लियर स्पिन बोला। न्यूक्लियस हैज मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग प्रोटॉन। मिटाबे? यस सर। अगला लिखो, क्वाड्रुपोल मोमेंट, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट। जो भी प्रॉपर्टी हो, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट। देखिए, जहां भी चार्ज पार्टिकल्स होगा डिस्ट्रीब्यूटेड किसी रीजन में, वहां पर दो तीन गो नाम लेते हैं, मोनोपोल, डाइपोल, ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, वहां पर मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, एक ऑक्टुपोल, और इन जनरल में मल्टीपोल बोलते हैं। वहां हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सिलेबस नहीं था, डाइपोल तक ही था। पुराना जो सिलेबस होता था 19 से पहले, उसमें हम लोग को क्वाड्रुपोल भी डिफाइन करना था और क्वाड्रुपोल मोमेंट डिफाइन करना होता था, उसका एक्सप्रेशन वो डिराइव करना। मल्टीपोल सिस्टम, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपोल सिस्टम एंड हेंस फाइंड क्वाड्रुपोल मोमेंट, ऑक्टुपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोले तक था, मल्टीपोल सिस्टम नहीं था। तो ये टर्म को आप समझते, क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होता है, क्वाड्रुपोल क्या होता है। ऐसे डाइपोल तो जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोनोपोल, एक चार्ज पार्टिकल है तो मोनोपोल, और दो चार्ज पार्टिकल है इक्वल एंड ऑपोजिट साइन का तो डाइपोल, और तीन चार्ज पार्टिकल हो, सॉरी ये चार गो चार्ज पार्टिकल, एक -q एंड बीच में +2q, ऐसे तीन गो चार्ज पार्टिकल हुआ, इसी को बोलते हैं क्वाड्रुपोल। इस चार्ज सिस्टम का नाम है क्वाड्रुपोल। ऐसे लीनियर क्वाड्रुपोल, इसी को ऐसे रख दिया जाता है स्क्वायर के कॉर्नर पर, यहां पर -q और यहां +q और +q, तो इसको भी क्वाड्रुपोल हुआ। जरूरी नहीं कि चार्ज दो ठो निगेटिव हो और दो गो पॉजिटिव हो, एक ही टाइप का भी चार्ज होगा तब भी क्वाड्रुपोल डिफाइन होता है। तो
ऐसा माना गया है कि और हर पोल से रिलेटेड एक मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था? चार्ज गुने बीच का दूरी। इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू होता था ना, तो इस ये दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुने बीच दोनों के बीच का दूरी को डाइपोल मोमेंट बोलते थे। मोनोपोल मोमेंट में तो एक गो चार्ज होता है, तो चार्ज गुने एक का पावर 0। डाइपोल मोमेंट में चार्ज गुने एक का पावर 1। और ऐसे ही क्वाड्रुपोल होता, तो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है चार्ज गुने एक का पावर 2। ऐसे ही मल्टीपोल सिस्टम वो नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसलिए इस टर्म को पहली बार सुन रहे हो, क्वाड्रुपोल ना सिस्टम, डाइपोल सिस्टम, मल्टीपल। एक्चुअली ऐसा है ना कि अब कोई क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है मान लो, तो उसके अंदर बहुत सारे Na प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा। उस क्रिस्टल के चलते स्पेस के किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, क्या पोटेंशियल होगा? तो इस क्रिस्टल को क्या माने हम लोग, क्या माने? ये नंबर ऑफ डाइपोल का सिस्टम माने, ये नंबर ऑफ मोनोपोल का सिस्टम माने, ये नंबर ऑफ क्वाड्रुपोल का सिस्टम माने। यदि अकेले अकेले कंसीडर करोगे तो बोलोगे कि ये नंबर ऑफ मोनोपोल सिस्टम है। एक प्लस और एक माइनस, Cl माइनस के लेके साथ बात करोगे तो बोलोगे ये इसके अंदर ये नंबर ऑफ डाइपोल है। तो जब वो क्वेश्चन हम लोग करते थे, स्पेस के किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते थे, तो उसमें बहुत सारे टर्म आता था, बहुत सारा टर्म। पहला टर्म को गौर करते थे तो वो उसमें मोनोपोल माना गया था, यानी आप इस सब चार्ज पार्टिकल को एक एक तो अकेले अकेले मान के चलो। दूसरा टर्म को देखते थे तो लगता था कि ये डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तीसरा टर्म को देखते थे तो तब क्वाड्रुपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला। यानी ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल का यदि सिस्टम है तो उसको ए सिस्टम ऑफ मोनोपोल प्लस ए सिस्टम ऑफ डाइपोल प्लस ए सिस्टम, ये सब था थ्योरी। ये टर्म क्वाड्रुपोल टर्म हम कहना चाह रहे हैं। तो ये जो पोल बात की बात करते हो, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, इसके बाद ऑक्टूपोल, इन जनरल मल्टीपोल, वो यहाँ पर डिफाइन होता है जहां पर कोई रीजन में चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वहीं पर ये पोल डिफाइन होता है। तो न्यूक्लियस के भी अंदर चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहां भी पोल डिफाइन होगा और उसका मोमेंट डिफाइन होगा। लेकिन न्यूक्लियस में एक ही टाइप का चार्ज पार्टिकल है, डाइपोल डिफाइन नहीं करोगे आप। यहां पर ओनली क्वाड्रुपोल डिफाइन होता है। इन केस ऑफ न्यूक्लियस वी डिफाइन ओनली क्वाड्रुपोल एंड क्वाड्रुपोल मोमेंट। ओनली क्वाड्रुपोल,